रखी है जान। शमरेज खान, ये आपने क्या किया? मेरी खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी। नहीं मेजर साहब, मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपका होना इस मुल्क की, इस मिट्टी की सलामती की दलील है। जो काम तुम्हारे पापा नहीं कर पाए वो अब तुम्हें करना चाहिए ना। वहां के लिए, वहां के लोगों के लिए तरक्की के काम करो। मीर साहब, हमें अपने रवायात, तहजीब और तमद्दुन की खुद हिफाजत करनी, अपने इर्द गिर्द खुद नजर रखें कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। अगर आपको कोई अजनबी नजर आता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दें या फिर शहवार खान को बताएं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मीर साहब, यहाँ वैसा पानी नहीं है और अस्पताल भी दूर है। अगर ये दो चीज़ें या सड़क बन जाए हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। मीर साहब, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास पैसे नहीं हैं। और आपने वादा किया था कि इलेक्शन से पहले यहाँ स्कूल बनेगा। अगर आप स्कूल बनवा देंगे तो ये इलाके वाले आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं आपकी सब मुश्किलात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आपके इस इलाके में इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक स्कूल बनेगा, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म और किताबें भी मुफ्त मुहैया की जाएगी। अस्पताल और पानी के फिल्टर का मसला भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह हल कर दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों को और कोई
तकलीफ हो या और कोई मसले मसाइल हो तो शहवार खान यहाँ हर हफ्ते आपके पास आया करेंगे। आप इन्हें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसले मसाइल जल्द से जल्द हल करें इंशाअल्लाह। मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, शहबाज खान 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 जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, शहबाज खान। और देखो, वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल जाता है। इंसान चाहे टूटकर किरचियां किरचियां भी हो जाएं, तो देखो कैसे संभल जाता है। वक्त सबसे बड़ा मसीहा है। सही कहा भाभी आपने। जिस वक्त रैली में धमाका हुआ था उस वक्त मेरे एतराफ में लाशें बिखर गई थी और फिर अम्मी जख्मों से चूर मेरी बाहों में सिमट गई। तब मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और फिर शमरेज भाई की शहादत में मुझे और तोड़ दी, मुझे बिल्कुल तोड़ दी। लेकिन कोई था जो मुझे जोड़ता था, जो मेरे लम्हों में जिंदगी उतारता था, जिसने मेरी ख्वाबों की और उनकी ताबीरों की हिफाजत की। वो मेरा साहिबान भी था और निगहबान भी। मेजर खालिद की बात कर रही है? उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। लेकिन भाभी, आंसू पर किसी का इख्तियार तो नहीं रहता ना, वो तो खुद ब खुद आंखों से उबल पड़ते हैं। आगे क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं चाहती हूँ कि आप और बहराम मेरे साथ चले। भाभी, बहराम को वहाँ कबीले की विरासत संभाल ली और बहुत से काम है जो हमें करने। बल्कि आप भी बहराम को समझाइएगा कि सुंबुल से शादी के बाद सुंबुल भी हमारे साथ वहाँ चलेगी। बहराम के हवाले से मैं क्या बात कहूँ? तुम खुद ही उससे बात करना। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो उन मकामात को भी छूना चाहती हूँ जहां से वो गुजरे थे। मुझे तो उनकी बेइतनाई का लम्स भी बहुत अजीज है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शमरेज भाई ने आपको खोकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया। खुद भी वहां हालात के कर्ब से गुजरते रहे और आप यहाँ उनके फैसलों के कर्ब झेलती रही। मोहब्बत की असल खूबसूरती तो जुदाई में नजर आती है और जुदाई ही मोहब्बत की असल ताकत है। सुंबल, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि बहराम से शादी के लिए तुम्हारी कोई शर्त तो नहीं है ना? हथेली पे रखी है जान,
हथेली पे रखी है जान। तो फिर क्या सोचा तुम दोनों ने? सुंबल के अंकल इसके बाबा की वसीयत के मुताबिक इसकी जायदाद के निगरान हैं। 20 साल के होने पर सुंबल की जायदाद उसके नाम मुंतकिल कर दी जाएगी, लेकिन अंकल की नीयत कुछ बदल सी गई है। आई डोंट नो, वो इनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं या शायद बासानी इसके नाम इसकी जायदाद मुंतकिल करते हैं। जब ये रिश्ते मेरे पास नहीं थे तो जायदाद मेरे लिए मसला था, मगर अब नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इतने हसीन रिश्तों की जायदाद से नवाजा है। ऐसा नहीं सोचो सुनो, कुदरत के इनामा, उसकी इनायतें, उसके कर्म इस तरह से ठुकराए नहीं जाते, बल्कि उन्हें खुशदिली से कबूल किया जाता है। ये जायदाद तुम्हारे वालिदैन की तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए, इसे मोहब्बत से लो और अकीदत से रखो। काशवा पुप्पो, सुंबल मोहब्बत और अकीदत को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। मोहब्बत और अकीदत को अच्छी तरीके से समझती है मतलब? पुप्पो, सुंबल एक शायरा है, बहुत अच्छी शायरी करती है। इसकी एक नज्म है, तुम नहीं आए, मुझे बहुत पसंद है। शायरी का तो मुझे भी बहुत शौक है, सुनाओगी मुझे? हाँ बेटी सुनाओ। नज्म का उन्वान है तुम नहीं आए। तुम नहीं आए, सब्ज पत्तों का रंग उतर भी गया, वक्त चुपचाप से गुजर भी गया, ख्वाब सिमटा हुआ बिखर भी गया, जो था पाँव में वो सफर भी गया। मैंने सदमे सभी उठा भी लिए, हम सब मैंने छुपा भी लिए, दर्द दामन में सब समा भी लिए। तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, क्यों नहीं आए? तुम तो वाकई बहुत अच्छी शायरी करती हो, इतनी अच्छी कि तुम्हारी शायरी दिल को छू जाती है। भाभी शायरा तो अच्छी है ना ये, हम घर ले आए। हाँ क्यों नहीं, जिंदगी ने मुसलसल इतने गम दिए हैं कि इस बेचारे के पास बैठ के इसकी शायरी सुनने का मौका ही नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, आपकी शख्सियत में मुझे मेरी माँ का अक्स नजर आता है। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, और आपसे ज्यादा मोहब्बत और इसार को कौन समझ सकता है? भाभी सुंबल बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने मोहब्बत में ज़ब्त और ज़ब्त में मोहब्बत से काम लिया। एक बात पूछूं तुमसे? आप मुझसे इजाजत क्यों दे रही हैं? आप कुछ भी पूछ सकती हैं। क्योंकि मैं बहराम की पुप्पो हूँ, इसलिए। हाँ ये भी है, लेकिन आपकी अपनी शख्सियत भी बाकमाल है, आपसे प्यार सा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे मोहब्बत हो जाती है, तुम भी उनमें से एक। सुंबल, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि बहराम से शादी के लिए तुम्हारी कोई शर्त तो नहीं है ना? शर्त? मोहब्बत में भला कोई कैसे शर्त रख सकता है? हमें वही फैसले महबूब होते हैं जो हमारा महबूब करते हैं। बहराम शादी के बाद बलूचिस्तान चला जाएगा, तो क्या तुम ये सफर खुशदिली से करोगी या समझौता करोगी?
अब मुझे सिर्फ इतना याद है कि ये जिस्म तो मेरा है, मगर इस पर इख्तियार बहराम का है। मेरी तो रूह भी बहराम की अताअत करती है। अरे वाह, बड़ी सफाइयां हो रही हैं। कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ जी, एक ऐसा मेहमान आ रहा है जो गैर मौजूदगी में भी मौजूद रहता है, और वो इस घर के दरो दीवार से इस तरह से वाबस्ता है जैसे कोई क्लॉक, और वक्त गुजरने का एहसास भी देता रहता है। बहराम आ रहा है क्या? हाँ, बहराम आ रहा है। उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है और वो भी मेरे बगैर नहीं रह पा रहा। वो भी नहीं रह पा रहा? इसका मतलब है कि तुम भी इसके बगैर नहीं रह पा रही है ना? हाँ, कोई अपने वक्त के बगैर कैसे रह सकता है? मैं तो अपनी सांसों पे हैरान रहती हूँ कि वो उसके बगैर आती जाती कैसे रहती है। सुम्बुल, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम एक ही वक्त में इतने सारे रिश्ते कैसे जी रही हो। तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत का समंदर है, मुझे तो आज तक उसकी मौजों की आवाज तक नहीं सुनाई दी। इतनी शदीद मोहब्बत और इतनी खामोशी। मुझसे पूछो ना इन मौजों का शोर। ये मोहब्बत की मौजें मेरी रूह और मेरी समा से लम्हा ब लम्हा टकराती रहती और मेरी शख्सियत को भिगोकर चली जाती। मोहब्बत में तो तुम जी ही रही हो, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह मियां ने तुम्हें एक बहुत अच्छा दिल दिया है और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड आई एम प्राउड कि तुम मेरी दोस्त हो। और मुझे नाज है कि तुम मेरी दोस्त हो। वाओ, यू इन द किचन। खैरियत तो है? हाँ, खैरियत है। वाया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं रात के वक्त आया को जहमत नहीं देती। बेचारी बूढ़ी है, बरसों से हमारे पास काम कर रही है। यार, तुम अपनी नौकरानी का इतना ख्याल रखती हो, उसे पैसे भी देती हो, तो इसमें एहसान किस बात का? मेरी अमेरिकन सहेली, जिस तहजीब का हम हिस्सा हैं, वहाँ पैसों से ज्यादा मोहब्बत और एहसास की जरूरत होती है। एक बात पूछूं? तुम और पूछ रही हो? हैरत है। क्यों? क्या कभी मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की है क्या? अरे भाई, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम जैसी आजाद ख्याल लड़की इजाजत ले रही है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताओ, क्या बहराम भी ऐसे सोचता? नहीं, बहराम मेरी तरह नहीं सोचता, मैं बहराम की तरह सोचती। बट यार, तुम इतनी ज़हीन हो, पोएट हो, अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से परख सकती हो। इसके बाद तुम्हारी अपनी जात कहीं की नहीं रह जाती है ना, सिर्फ बहराम रह गया। मोहब्बत में यही होता, मोहब्बत करने वाला अपनी जात को अपने महबूब के कदमों में रख देता, अपनी जात की नफी करता। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें इंसान को अपनी जात याद रह जाए। ओके, वैसे अगर आपने बर्तन धो लिए हो तो चलो। चलो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आमद पे तुम मुझे इतना हसीन तोहफा दोगे।
तुम दुल्हन के लिबास में बिल्कुल एक हूर सी लग रही हो। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। Oh my God! तुम्हें अंदाजा नहीं है सुंबुल, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुमने अभी से बहराम की तरह बातें करना शुरू कर दी। मुझे अभी से शर्म आ रही है। मैं बहराम से पहले ऐसे कभी नहीं मिली। देखो, पता नहीं जब भी तुम्हारी शादी होगी मैं कहाँ होंगी, तो एटलीस्ट मुझे अपनी इतनी सी ख्वाहिश तो पूरी कर लेने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर। जी नहीं, मोहब्बत की खातिर। वैसे मैंने सोचा है कि जब तुम दोनों यहाँ खड़े होकर अपनी रोमांटिक बातें कर रहे होगे तो मैं वहां पर छुप के तुम दोनों की गुफ्तगू सुनूंगी। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। बहराम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हम दोनों अकेले हों तो वहाँ कोई भी और मौजूद हो। कम ऑन, वो नाराज नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो वो आज के दिन यही चाहेगा कि पूरा जमाना तुम दोनों को देखे। आई गेस बहराम आ गया है। तुम यहाँ पर बैठो, मैं जा रही हूँ। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। सुंबुल, तुम्हें मालूम नहीं तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऐसे लगता है जैसे चिराग में उजाला करते हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आंखों पे तुम मुझे इतना हसीन तोहफा दोगे। तुम दुल्हन के लिबास में बिल्कुल एक हूर सी लग रही हो, जैसे कोई ख्वाब हकीकत में बदल गया हो। तुम्हें इस रूप में देखने का कितना तलबगार था मैं। ये क्या सफर है कि घर के आंगन में दर बदर है। इस घर के ऊपर जो आसमां है वो एक जहां है। पराए साहिल की आंधियों में बिखर न जाए मेरे परिंदे, इन्हीं पहाड़ों में मर न जाए मेरे दिए
सूरज नहीं चुराया, हमारे आंगन में कैसा ये खौफ आया। हेलो जी, काशफा बात कर रही हूँ। क्या हुआ? नहीं 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 काशफा, आपके बुलंद ख्यालात और इनकलाबी जज्बों ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। बलूचिस्तान के इस नाजुक माहौल में इतने आईनी फैसले करना और फिर उन पर अमल करना गैर मामूली बात है। फौजी का हम सफर आप जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी से नफरत, तो आप अपनी नफरत का इजहार कैसे करेंगे? ये तो देखना पड़ता है कि सामने दोस्त है कि दुश्मन। और अगर दोस्त हो तो? अगर दोस्त हो तो अपनी नफरत को दबा लेता हूँ, लेकिन अगर दुश्मन तो मैं एक फौजी हूँ। नफरत का इजहार इसी तरह करता हूँ जैसे किसी फौजी को करना चाहिए। और किसी से मोहब्बत का इजहार कैसे करेंगे? मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसको पता चल जाता है। लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं पता चला। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है, तो शायद ऐसा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। आप पे हाथ उठाने वाला अगर आपका भाई ना होता, मैं उसके हाथ उखाड़ के फेंक देता। किस हैसियत से? हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मर्द तो औरत पर जुल्म करते ही हैं। लेकिन हर इंसान तो इस तरह नहीं करता। मेरे वालिद ख़वातीन का बहुत एहतराम किया करते थे। और आप? मैं भी करता हूँ। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता क्या? अगर आपको किसी पर गुस्सा आ जाए तो आप कैसे करेंगे? प्यार से डांटेंगे या गुस्से से? देखना पड़ता है कि सामने कौन शख्स है, आंख के काबिल या आंख के। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरी खुशी की खातिर आप दोनों ये रिंग्स एक्सचेंज करें, प्लीज। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। प्लीज। थैंक यू। तो खैरियत है, आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? बस सुबह आ जाए फिर मैं आपको बताती हूँ।
मैं दरअसल जो बात करना चाहती थी वो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं सुमन, जो बात मैं करना चाहती हूँ ना, उसके लिए तुम्हारा यहाँ बैठना बहुत जरूरी है। बहराम, मैं आपसे मिली और मुझे बहुत हैरत हुई कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं। सुमन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद हम एक दूसरे के पसंदीदा हैं। मुझे इस चीज का एहसास हो गया है कि आप और सुंबल बहुत अच्छे दोस्त हैं, रूहानी दोस्त हैं। रूहानी दोस्त? रूहानी से मतलब आप दोनों की रूहें एक दूसरे को पसंद करती हैं, एक दूसरे को चाहती हैं। मुझे तो ये लगता है कि आप दोनों के जिस्म दो हैं मगर आप लोगों की रूह एक है। जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के रूहानी दोस्त हैं, बिल्कुल वैसे ना। नहीं, सुंबल आपकी इतनी अच्छी दोस्त नहीं है जितनी मेरी है। रूहानी दोस्ती के भी दर्जात होते हैं, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। सुंबल और मेरी दोस्ती एक दूसरे की जरूरत है, सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, एक इंडिविजुअल जरूरत नहीं है। वरना लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए भी दोस्ती करते हैं। वैसे क्या आपकी अम्मी आप दोनों की दोस्ती के हक में है? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मेरी मदर ही वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है। That's great. वैसे मैं भी इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करना चाहती हूँ। तो कैसे? तुमसे जाने वाली है, ये जरा मजबूत कैसे होगी? ये मेरी दोस्त तुम्हारे लिए और ये आपकी। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरी खुशी की खातिर आप दोनों ये रिंग्स एक्सचेंज करें। प्लीज। एमी पागल हो गई, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कभी होता है क्या? दीदी, आपका सामान गाड़ी में रख दिया। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुमने जो किताब में लिखा है वो तो मैं किताब छपने के बाद पढ़ लूंगी, लेकिन जो कुछ तुम अपनी मोहब्बत से मेरे दिल पर लिखकर जा रही सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ रह के बहुत कुछ सीखा है। मैंने जाना है कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत की शिद्दत क्या होती है। सुंबल, कोई है वहां जो मेरा मुंतज़िर है, और आज मुझे एहसास हुआ है कि वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा। लेकिन अब मैं किसी चीज में देर नहीं करूंगी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी अब वहां जाकर जल्द से जल्द अपने लिए कोई हमसफर ढूंढ लो। अहमी जिंदगी तो इंसान गुजार ही लेता है, लेकिन अगर एक अच्छा हमनशी और हमसफर मिल जाए तो जिंदगी के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारी बुक जैसे ही छपे मुझे कॉपी जरूर भेजना। जरूर। अब देर हो रही है, चले।
मुझे बहुत अफसोस है सर, हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस कौम को भटकाने की जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी थी, इस कौम को भटकाना इतना आसान नहीं है सर। हथेली पे रखी है जान, हथेली पे रखी है जान। हेलो जी सर, यस सर, आई एम कमिंग बैक। मुझे बहुत अफसोस है सर, हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस कौम को भटकाने की जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी थी, इस कौम को भटकाना इतना आसान नहीं है सर, क्योंकि इस कौम की रहनुमाई को इंसान नहीं कर रहा, बल्कि इन लोगों का खुदा कर रहा है सर। और जब बात इनके वतन पे आती है तो ना ही सिर्फ यहाँ की फ़ौज बल्कि सारी अवाम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एक साथ खड़ी हो जाती है सर। सर, ये हम लोग की गलत फहमी थी कि हम पाकिस्तान को और यहाँ की आवाम को इस तरह भटका लेंगे, लेकिन यहाँ लोगों में बहुत इत्तेफाक है सर। दीज आर ट्रू पाकिस्तानीज एंड देयर इज वन मोर थिंग सर, सलूट करने को दिल चाहता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की आवाम को। आई एम कमिंग बैक सर, सी यू सून। तमाम चेहरे छुपे हुए हैं, अभी ये कातिल मेरे मसीहा बने हुए हैं। मगर कबीले के सारे परचम भी उठ चुके हैं।